तो अगर हमने जैसे दो लिए हैं प्रिंसिपल एक्स और 4000 माइनस एक्स, तो चीपर प्रिंसिपल से सम 4000 इज लेंड आउट, टू पार्ट्स में लेंड आउट कर रहे हैं, 8% और 10%। ये ज़्यादा कॉस्टली होगा, मतलब अगर मान लो आप फॉर्मूले से करें तो 10% ज़्यादा डियरर है और ये चीपर है। एवरेज हमें मालूम नहीं है, एवरेज यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बाई 100। यहाँ से अगर रेट फाइंड करना चाहे तो क्या होगा, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। एक साल की ही बात हो रहा है तो टाइम का तो कोई इशू है नहीं। यहाँ से हम जो रेट फाइंड करेंगे वो हमारा एवरेज या मीन रेट होगा। तो कितना हो गया, SI हमारा दे रखा है 352 इंटू 100, प्रिंसिपल है आपका 4000, टाइम है 1 ईयर। फोर से अगर कट करें तो कितना होगा, 4 8 8.8 क्या बन गया, मीन रेट बन गया। अब यहाँ पे अगर हम अरेंज करें, चीपर कितना है 8%, चीपर 8% है, और जो डियरर है वो कितना परसेंट है, 10%, और जो मीन है वो कितना हो गया 8.8%। अब इसका हम क्या करते हैं, है ना, एक्चुअल में हम रेशियो निकाल लेंगे इनका। तो इसमें 10 में से ये माइनस होगा, कितना होगा 1.2, 1.2, इसका कितना होगा 0.8। तो इसका जो रेशियो होगा वो हमारा चीपर टू डियरर आ जाएगा। तो कितना रेशियो होगा, 1.2 अपॉन 0.8। 4 2 3:2 रेशियो हो गया। और हमें निकालना है चीपर वाला, तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 4000। जब आपका रेट का रेशियो ही आ गया तो कैंसिल होके कितना हो जाएगा, जिसका रेट ज्यादा है वो डीलर होगा, वो अमाउंट भी डीलर ही होगा। जिसका रेट ज्यादा था ये डियरर है, ये हमारा चीपर था। 2400। अगर मान लो नॉर्मल मेथड से करें, फॉर्मूला नहीं लगाए, तो हम कैसे करेंगे, तब तो आपको लीनियर इक्वेशन बनाने पड़ेंगे ना। लीनियर इक्वेशन क्यों बनानी है, प्लस हो जाएगा नॉर्मली। तो लीनियर इक्वेशन इंटरेस्ट निकालना है ना, PRT बाई 100। तो मान लो पहले रेट से x रुपीज लिया उसने, और इंटू 8 टाइम 1 है डिवाइडेड बाई 100, तो P तो 4000 ही है ना, P तो इसमें नहीं आएगा, P एक सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक, प्लस 4000 माइनस एक्स इंटू 10 अपॉन 100, इसका सम जो होगा 352 होगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 8x प्लस 4000 40,000 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 10x इज इक्वल टू 352 00। यहाँ से कैलकुलेट होगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, ये इधर आएगा तो कितना होगा 4800, फिर x 2400 आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मली भी सोल्व करूँगा तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा।
600 आ गए। अब ये क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। और इसमें सब कुछ ही गिवन है, चीपर रेट गिवन है, डियरर रेट गिवन है, और एवरेज रेट भी गिवन है। तो सीधा आप बना लो चीपर, डियरर, एवरेज, इसको माइनस करोगे तो ये 6 आ गया, ये माइनस करोगे तो 4 आ गया। 4:6 आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। 2:3 रेशियो हो गया। फिर आपको निकालने हैं क्या, डियरर वाला निकालना है। कितना आ गया फिर, 600 रेशियो में आ गया तो 3, इनका ऐड 5 हो जाएगा। रेशियो की एडिशन चाहिए, और ये चीपर है और ये डियरर है, तो चीपर टू डियरर का रेशियो है, हमें डियरर निकालने हैं, 18% निकालने हैं। तो 3/5 इंटू टोटल कितना है, 1000, तो 600 kg आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूले लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। इसमें सब कुछ ही गिवन है। 40% मान लो, दूसरे में क्या है 9%, तो इसको हम डियरर मान लेते हैं, ज़्यादा है, इसको चीपर को मान लेते हैं, और ये एवरेज मान लिया हमने। तो चीपर 9 है और डियरर 40 है, और फिर एवरेज 26। इसमें ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26, 14, और इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 में माइनस करेंगे तो 15 आएगा। क्वेश्चन में यहाँ 19% था, ध्यान से 9% नहीं था। तो यहाँ पे अगर हम डियरर टू रेरर, डियरर टू चीपर अगर रेशियो निकाले तो वो कितना होगा, 7:14, दैट मीन्स 1:2 आ गया। तो गिवन सॉल्यूशन में जो डियरर है वो कितना है, डियरर मतलब 40% वाला 1/3 है ना, इनका सम कितना होगा 3, तो 1/3 गिवन सॉल्यूशन में है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन का कितना चेंज हो गया, कितना हट गया है, तो 1 - 1/3, डेट मीन्स 2/3 पार्ट जो है हमने रिप्लेस कर दिया उसका, तभी तो 1/3 बच रहा है पूरे सॉल्यूशन में। तो इसका बी ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि फॉर्मूले से होंगे कि नहीं होंगे, तो फॉर्मूले लगाने हैं इसमें। अगर इसी क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से सोल्व करना चाहे तो थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना। यहाँ तो सिंपल सा आपने देखा कि, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, कोई भी पहले लिखो, चीपर लिखा आपने, डियरर लिखा, बीच में एवरेज लिख दिया, माइनस कर दिया, और आपको डियरर टू चीपर निकालना है तो दिस बाय दिस, चीपर टू डियरर निकालना है तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल मेथड लगाना चाहें तो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। A jar full of whiskey contains 40% alcohol. हमें कुछ लेट भी करना पड़ेगा इसमें। A part of this replaced by another container containing 19% alcohol. And now percentage of whiskey was found to be 26%. तो द क्वांटिटी ऑफ, कितना क्वांटिटी रिप्लेस हुआ ये हमें बताना है।
लीनियर इक्वेशन से अगर हम करें तो काफी ज्यादा लेंदी होगा। इसको लेट करना पड़ेगा। अगर पहला सॉल्यूशन 100 लीटर है तो उसमें 40 लीटर अल्कोहल है, 40 लीटर अल्कोहल हम लेट करेंगे। फिर x लीटर रिप्लेस हुआ, x लीटर रिप्लेस हुआ तो x का 40% हम रखेंगे और 19% दूसरे का आया, उसका 90% थोड़ी कैलकुलेशन हौच पौच हो रहा है। फिर भी हम करने की अगर कोशिश करें तो कैसे होगा देखो। जैसे 100 लीटर मान लिया हमने कि सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन स्टार्टिंग में 100 लीटर 40% का सॉल्यूशन है, ठीक है। 40% वाला माना या जार? 40% मान रहा है, स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग का जार में 40%। अब हमने क्या किया, इसका x लीटर जो है रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड बाई 19% अल्कोहल। इसका मतलब 40% चला गया लेकिन 19% क्या आ गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो 100 लीटर का ही होगा, सॉल्यूशन की क्वांटिटी में चेंजेस नहीं आएगा, बस अल्कोहल की क्वांटिटी में चेंजेस आएगा। तो x लीटर ही रिप्लेस हुआ है तो माइनस कितना होगा 100, जो अल्कोहल कितना था 40% अल्कोहल मतलब 40 लीटर, इसमें हम माइनस करेंगे 40% माइनस कर दिया अल्कोहल, इसका कितने का 40% तो x% होगा। 40% ऑफ x का इतने अल्कोहल चला गया। तो पार्ट ऑफ दिस तो हाँ मतलब जो भी x लीटर रिप्लेस करा है ना, उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी 40%। 40% होगी, तो इतना अल्कोहल माइनस हो गया। ऐड कितना होगा 19% ऑफ x, ये ऐड हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन है वो टोटल सॉल्यूशन का 26% है, टोटल सॉल्यूशन का 20। सॉल्यूशन तो चेंज होगा नहीं, सॉल्यूशन क्या कितना होगा 100 लीटर ही होगा, तो उसका 26% तो 26 ही हो जाएगा। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें x निकाले तो क्या आ जाएगा, ये इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ, 40 माइनस यहाँ पे 11 आएगा, कितना आएगा, नहीं 11 नहीं आएगा 21 है ना। 21। इसको उधर तो कितना आ जाएगा 14। x इज इक्वल टू 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 21। 7 3 कट गया, 7 2 जा 200 बाई 3। 2/3 ऑफ x हो गया 100 हो गया। हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते 2/3 इंटू 100, मतलब 2/3 हमने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, तो ये भी हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको काफी कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ तो इजी हो गया। वाटर एडेड वाले क्वेश्चन ना हमेशा अलजेब्रिक मेथड से कर लेना, उसमें फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल सा बोल रहा है कि इतना ml ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, ये दे रखा है कितना हम वाटर ऐड करें कि रेशियो क्या हो जाए चेंज हो जाए 7:3 हो जाए। जाएगा कि मिल्क और वाटर की पहले क्वांटिटी निकाली, फिर ऊपर आ गया वाटर जितना ऐड करना है और x और डिवाइडेड बाय जो मिल्क आया प्लस वाटर प्लस x, तो और ऐड करेंगे इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, पहले इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 है, तो यहाँ पे क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं इसका मिल्क और वाटर मिल्क और वाटर का।
तो मिल्क कितना हो गया इसमें? 567. 567. मिल्क पहला वाला है ना, मिल्क एंड वाटर मतलब 7/9 इंटू 729 कितना आ रहा है? 567. 567 ये हो गया मिल्क। वाटर माइनस कर देंगे वाटर के लिए 162 729 में माइनस कर दिया और हमने लेट कर लिया x लीटर वाटर ऐड कर दिया हमने। x लीटर वाटर ऐड करा तो मिल्क तो चेंज होगा नहीं, तो मिल्क तो इतना ही रहा 567 ही रहा डिवाइडेड बाय 162 में, और ये x लीटर वाटर ऐड करके कितना रेशियो बन गया 7:3। यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तो इजी था क्वेश्चन। कितना आएगा? 7 2 जो 14, 7 6 जो 42, 43, 7 1 जो 7 प्लस 4, 11 प्लस 7x इज इक्वल टू 3 7 जो 21, 3 6 जो 18 प्लस 2 20 और 3 5 जो 15 17 7x इज इक्वल टू 17 जीरो में 11 34 माइनस कर दिया हमने। ये कितना बचा? 567 ही बचा। फिर x निकालने के लिए 567 में 7 से डिवाइड कर लिया, कितना आ गया? 81। 81 हमारा आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है 312 सब में डिवाइड करना है। अगर 100 टोटल ले तो आप लेट कर सकते हो बॉयज को x, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे? जो लेट कर, जो जनरली जो फाइन करना होता है ना उसी को लेट करना चाहिए, तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। बॉयज हो गया 100 माइनस x। अब तो इजी है काफी ज्यादा। x इंटू 3.6 प्लस 100 माइनस x। x नहीं होगा 100 माइनस x होगा। Each boy gets 3.6 है। उल्टा करके गर्ल्स को कितना मिल रहा है? गर्ल्स को 2.4 2.4 प्लस 100 माइनस x 3.6 इक्वल टू 312 2.4x माइनस 3.6 360 माइनस 3.6x ये आपने ये क्या कर दिया? हाँ to 312 तो 360 माइनस 12 20 40 48 तो माइनस 120x आ गया 48 1.2 हो गया कितना आ गया? और 40 ये ऑप्शन 40 आ गया। ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग बुक में जो भी है क्वेश्चन ट्राई करना, और उसके बाद आप दोनों मेथड से ट्राई करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा एग्जाम में कौन से मेथड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। सिर्फ आपने प्रिपेयर है सिर्फ